Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome students of grade 4 in children's in junior and high school online classes. आज हम उर्दू के सबक नंबर 8 एरक की उर्दू की रीडिंग करेंगे। एरक की उर्दू। एरक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता है। उसकी अम्मी और अब्बा को मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का बहुत शौक़ है। एक रोज़ एरक की उस्तानी साहिबा ने कहा, हमारी जमात में मुख्तलिफ इलाकों के तलबा मौजूद हैं। हर तालिब इल्म अपनी इलाकाई ज़ुबान में मौजूद किसी एक कहानी का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा करे और सब बच्चों को सुनाए। अगले रोज़ जब सब बच्चों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई तो एरक को दानियाल की कहानी बहुत मुख्तलिफ और दिलचस्प लगी। दानियाल के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से था और उसने उर्दू ज़बान के मशहूर किरदार चचा छक्कन की कहानी सुनाई थी। जैसे ही उस्तानी साहिबा क्लासरूम से बाहर गईं, एरक लपक कर दानियाल के पास जा पहुंचा और अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोला, दानियाल, क्या तुम्हारे पास ऐसी और कहानियाँ भी मौजूद हैं? दानियाल ने कहा, बिल्कुल, मेरे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं, मगर वो तमाम कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में लिखी गई हैं। एरक कुछ देर सोचकर बोला, क्या तुम मुझे उर्दू ज़ुबान सिखा सकते हो? दानियाल ने हामी भर ली। अगले रोज़ जब दानियाल ने एरक को बताया कि उर्दू के हरूफ की तादाद 38 है तो एरक घबरा गया। उसे परेशान देखकर दानियाल बोला, उर्दू में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो ज़ाहिर मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मसलन काफ और क़ाफ की आवाज़ एक जैसी लगती है, लेकिन असल में काफ की आवाज़ बारीक और क़ाफ की आवाज़ मोटी होती है। फिर उर्दू ज़ुबान में अड़े भी पाया जाता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसा कोई हरफ नहीं जिसकी आवाज़ अड़े जैसी हो। शुरू में एरक ने 2 हरफी अल्फाज की तोड़ जोड़ सीखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल अल्फाज पढ़ने और लिखने लगा। उसे उर्दू हरफ की शक्ल बहुत खूबसूरत लगी। उसने दानियाल से जब इस बात का जिक्र किया तो दानियाल ने बताया, उर्दू के हरूफ खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। बहुत से माहिर लोगों ने उर्दू के खूबसूरत नमूने पेश किए हैं। मेरे चचा भी खत्तात हैं। वो खत्ताती करने के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम अगली सोमवार मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने चचा से मिलवाऊंगा। सोमवार को एरक दानियाल के घर पहुंचा तो दानियाल की अम्मी ने उसे दानियाल के चचा से मिलवाया। एरक को चचा की लिखी हुई इबारात बहुत पसंद आई। जब दानियाल की अम्मी ने एरक से उसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो एरक ने बताया कि उसने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, लेकिन कभी कभी वो भूल कर लफ्ज़ खाने की जगह कहानी इस्तेमाल कर देता है। एरक से दानियाल की अम्मी ने कहा, मेरे पीछे दोहराओ, समझ समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। एरक ने जुमला दोहराने की कोशिश की तो उससे अल्फाज की तरतीब गलत हो गई। दानियाल की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्दू ज़ुबान में बहुत से फ़िक्रे ऐसे हैं जिन्हें तेज़ी से बोला जाए तो अल्फाज की तरतीब गलत हो जाती है। इतने में दानियाल कुछ कहानी की किताबें ले आया। एरक बोला,
اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ جی اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ایرک اور دانیال کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب آپ خود سے اس سبق کی پڑھائی کریں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔